मेरा हाथ जल गया, मेरा मुंह में इधर जल गया, इधर पूरा भापा गया है। और माता पिता को मैं जैसे तैसे गेट के ऊपर से निकाली और हम तब तक जल रहे थे। इधर देखिए पुंछी आ गया है, वो लोग हमको पाइप से पूरा भिगो दिए हैं। पूरा आग तेज थी, हम भी बच के भागे, कुछ कर नहीं पाए। गाय भी गुजर गए। 3 गायें हमारी मर गई। बड़ा मतलब क्या बोले, अब मतलब बोलने वाली स्थिति में नहीं हम लोग। ताला बिल्कुल नहीं खोल पाई, मेरा हाथ जल गया, मेरा मुंह में इधर जल गया, इधर पूरा भापा गया है। और माता पिता को मैं जैसे तैसे गेट के ऊपर से निकाली हूँ और दूसरे को भी निकलने के लिए प्रयास किए। और गाय उधर बहुत जल रहे थे, उसके बाँस खोलने के लिए उन लोगों को बाहर निकालने के लिए प्रयास किए हैं। तब तक तो उससे पहले तो मेरा ही खुद ही जल गया है। सहायता नहीं की लोगों ने आपकी? और वो लोग बिल्कुल सहायता कैसे करें, ताला लगा हुआ है, वो लोग बाहर अंदर नहीं जा सकते। और हम अंदर से ईंटा से ऐसे तोड़ने गई ताला, लेकिन बिल्कुल खोल नहीं पाए, कोई भी नहीं खोल पाए। उसके बाद वो बाहर से मतलब ऊपर से गेट के ऊपर से वो लोग कूद के बाहर आए हैं। और हम तब तक जल रहे थे। इधर देखिए पुंछी आ गया है, वो लोग हमको पाइप से पूरा भिगो दिए हैं उस समय। तो सुबह क्या हुआ जब आग लगी? सुबह 3:30 बजे उनका आग लगी, इतना भयंकर। इधर मतलब हम बाहर ही सो रहे थे, बरामदा में सो रहे थे। कितने लोग थे वहाँ? मैं और मेरे माता पिता। अच्छा। तो आग पहले हमारी ओर ही आया है और उसी में नींद खुल गया। और माता पिता को मैंने जगाई हूँ और उधर से ताला लगा हुआ था, स्वामी जी को बार बार ताला खोल के देने के लिए बोली हूँ। वो आग बुझाने लगे, बुझा रहे थे। हम किसी को बोला भी नहीं कि आप मतलब आग लगी है, आप निकलो बाहर। आपको बताया ही नहीं स्वामी जी ने? नहीं, बिल्कुल नहीं बताया। आग बुझाने में लगे थे? हाँ, ये बहुत गलती है उनको। मैंने बार बार बोली हूँ, स्वामी जी आप बताए तक नहीं। बोली हो ताला खोल दो, ताला खोल दो। और उन्होंने ताला खोला नहीं। तो इसका क्या कारण है? क्यों नहीं खोल रहे थे? ऐसे नहीं है कि वो हमको मारने के लिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने सोचा इधर से हम आग बुझा रहे तो आग बुझ जाए, और उन्होंने चाबी कहाँ रखा वो उनकी पता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उनका मन में ऐसा भावना नहीं था कि वो हम लोगों को ऐसा कर दे, मार दे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो है आप लोगों के सामने है, आप देख रहे हैं। आप उस वक्त कहाँ थे जब ये हादसा हुआ? लेटा था। अच्छा, आप भी अंदर ही थे? तो कितने बजे की बात है, कब लगा कि आग लगी यहाँ? 5 बजे। लगभग 5 बजे। अच्छा, तो फिर कैसे जो है इस पे काबू पाया? क्या कुछ उस समय हुआ? बता रहे हैं और भी लोग थे, गौवंश भी थे जी, पूरा बताइए क्या हुआ? पूरा आग तेज थी, हम भी बच के भागे, कुछ कर नहीं पाए। अच्छा। गाय भी गुजर गई। अच्छा, कितनी गाय की मौत हो गई? 3 गाय की मौत हो गई। और अभी झुलसी जो है वो 5-6 झुलसी हैं। 5-6 और है। अच्छा, ये भी वैसी गाय थी जिनका इलाज हो रहा था? हाँ, लगभग सब वही थी। एक ठीक थी, बच्ची बाकी तो। क्या लगता है क्या कारण रहा होगा? बस ये होना था, मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, फिर भी कुछ एक मैं किसी को कुछ कह ही नहीं सकता। जो होना था हो गया। अच्छा, 5 बजे की लगभग ये घटना है। तो फिर आग मतलब कैसे, इधर तो सीमेंटेड है सारा, आग किधर से लगी, कैसे लगी, कुछ पता नहीं चला उस वक्त? वो उसी साइड से आग एकदम पूरा था, पूरा एकदम के। नहीं, इतनी भीषण आग लगने का कारण क्या है? क्या क्या सामान था उधर जितनी तेज आग जो है बढ़ गई? सामान तो क्या, भूसा वगैरह था। और क्या सामान, बस वही सामान ही वही था, भूसा वगैरह। जलने वाला सामान था मतलब? हाँ, एकदम तेज आग हो गई। अच्छा, और जो आपका कीमती सामान रहा हो, क्या क्या हानि हुई यहाँ पे? हानि हो गई, क्या करेंगे, जो हो गया। 6 बजे करीब मैं यहाँ पे आया तो देखा पूरे आग के लपट लगी हुई। फिर ऊपर के कमरे जल रहे हैं, सबका ध्यान तो इधर था जहाँ ज़्यादा आग लगी थी। एक कमरों में आग लग रही थी ऊपर, और दरवाजे जल गए, अंदर का जो सामान है सारा जल गया। गायों के लिए जो चने की दाल वगैरह, दलिया वगैरह सब बनाने के लिए जो तमाम गुड़ वगैरह सब सारा जो स्टॉक रखा था सारा फूक गया। अब ये गौशाला के हाल भी आप देख रहे क्या स्थिति हो रही है। तो बड़ा ही मतलब हमें तो बड़ा दुख हो रहा है। 3 गायें हमारी मर गई। बड़ा मतलब क्या बोले, अब मतलब बोलने वाली स्थिति में नहीं हम लोग। और हमारा हृदय इतना मतलब इसमें फट रहा है, मतलब किस तरह से हम ये गौशाला खड़ी करी या प्रयास करते हैं कि अब बाकी समाज का कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन ये है कि चलो जितना है, जितना कर पा रहे हैं, हो पा रहा है, उतना हम कर रहे हैं। पहले भाई बड़ा सवाल ये है ना कि आग लगने का कारण क्या है, वो भी सुबह सुबह? देखिए, आग लगने का कारणों के पीछे क्या जा सकता है, अब ये अब कुछ स्पष्ट तो है नहीं। मैं तो यहाँ मौके पे था नहीं, ठीक है, लोग भी यहाँ पे है नहीं, बेचारे लोगों को जान बचानी भारी पड़ी। हम नीचे जो है
तीमारदार आते, कोई फ्री में रहता है, कोई 100-50 रुपये दे देता है, ऊपर 100-200 रुपये में रह करके लोग अपना गुजर बसर करके जाते हैं। इसलिए हम तीमारदारों के लिए कमरे वगैरह बना के, जिससे हमारे गौशाला का जो रनिंग खर्चा मतलब निकल जाए, गायों की सेवा हो जाए, लाइट बिजली वगैरह का वो चला जाए। सिलेंडर हमारे जिन्ने के नीचे रहते हैं, खाना वहाँ पकता है, वहाँ पे स्टोर रूम था, आग उधर फैल गई क्योंकि हमारे यहाँ पे जब ये बना तो हमने कहा भी किराए पे बड़े महंगे पड़ रहे हैं सामान, तो हमने थोड़ा बहुत सामान छोटे धीरे धीरे काम करने के लिए जो है कुछ फट्टे बल्ली वगैरह ले रखे थे खरीद करके, तो वो हमने यहाँ संभाल के रखे हुए थे। अब वो आग वहाँ से भूसे से होते हुए और जो थोड़ा ये फ्लैक्स वगैरह होते हैं, तो जो ख़राब फ्लैक्स वगैरह मिल जाते हैं हमारे जतिन भाई है वो दे देते हैं, तो हमने गायों के लिए पहले छप्पर बना थे जब टीन नहीं थे, तो फिर बाद में हमने हटाना क्या, चलो ये बना पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतनी दिवालियाँ चलेगी, इतनी सब कुछ चला गया, इतना मौसम चलेगा, लेकिन आज तक आग नहीं लगी। लेकिन दुर्घटना है, होनी थी हो गई। लेकिन जो इसमें जो है मतलब कुल मिला कर के अब हमें अब ये हो रहा है कि भाई हम इतने गौशाला को दोबारा रिन्यूट करेंगे कैसे। अब समाज अभी सहयोग करे तो अच्छी बात, नहीं करे तो चलो जैसा है वैसे चलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से ये तैयार हुई थी गौशाला, और अब इसमें इतनी बड़ी हानि हो चुकी है। आप जान सकते हैं कि कितना जो सामान था यहाँ पर, गाय का चारा जो स्टॉक करके रखा था, जो लोग सेवारत यहाँ पर देते हैं उनके द्वारा दिया गया था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से जो है जल चुका है, बर्बाद हो चुका है, खाक में मिल चुका है। साथ ही हमने आपको ऊपर भी दिखाया कि जितना भी सामान, कीमती सामान था गौशाला का, वो भी जो है जल चुका है। आप इधर एक और देख सकते हैं, गौवंश है जो पूरी तरीके से झुलस कर अब इसकी जो है मौत हो चुकी है। तो 3 गाय हमने आपको बताई है कि 3 गायों की यहाँ पर जो है मौत हो चुकी है, जबकि 4 से 5 गौवंश और हैं जो इलाज के लिए यहाँ गौशाला में रखे गए थे, क्योंकि निराश्रित गौवंशों के लिए ये गौशाला थी। यहाँ पर एक्सीडेंटल जो गौवंश होते थे, जिनकी सड़क में दुर्घटना हो जाती थी, उनको यहाँ पर लाया जाता था और तब उनका जो है यहाँ पर उपचार किया जाता था। लेकिन अब वही जो एक्सीडेंटल गौवंश यहाँ पर थे, जिनकी सेवा लगातार हो रही थी, वो यहाँ पर जो है जल चुके हैं। 3 गायों की मौत हो चुकी है, 4-5 अभी भी बता रहे हैं कि घायल हैं। और आप उधर देख सकते हैं, अभी जो है डॉक्टर साहब आए हैं और इलाज भी जो है अब शुरू किया जाएगा, जितनी गौवंश यहाँ पर बच चुके हैं। तो ये बहुत दर्दनाक और बड़ा ही गंभीर जो है ये हादसा आज सुबह सुबह ऋषिकेश के शिवाजी नगर में गली नंबर 18A में हुआ है। आपको बता रहे हैं कि मौनी बाबा की ये गौशाला है और लगातार यहाँ पर पिछले कई वर्षों से जो है गाय की सेवा हो रही है, लेकिन आज बड़ा ही ये दुखद हादसा यहाँ पर हुआ है। आपसे अपील है, इस खबर को आप जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।